हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस टेस्ट एनालिसिस में आपको दे रहा हूं, बिगिनर लेवल है ये। और यदि कोई टेस्ट देना चाहता है तो कहां से दे सकता है, कहां से पढ़ सकता है, वो भी मैं बता देता हूं। ये देखिए यहाँ पर ये है एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट। आप कहाँ पर सर्च करेंगे, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके ऊपर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिल जाएंगे। पहले वहां से पढ़ लो और उसके बाद में टेस्ट दे दो। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ऑफलाइन में जो मैं टेस्ट लेता हूँ वही मैं ऑनलाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब कि कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं है। जो आपको ऑनलाइन मिल रहा है, ऑफलाइन मिल रहा है, वो समान है। बिना किसी देरी के, मैं सिर्फ पढ़ाने में बिलीव करता हूं, इसीलिए अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पढ़ाई की। तेजी से इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। एक घड़ी को प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं ज्यादातर एक्सप्लेन ही करूंगा, यानी कि बहुत ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मैं वीडियो में करवा चुका हूं, जो कि टीचिंग वीडियो थे जहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक घड़ी को 600 रुपए में खरीद कर 750 रुपए में बेच दिया गया तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो सीधी सी बात है, 600 में क्रय किया और विक्रय किया 750 में, तो लाभ कितने का हुआ, 150 रुपए का। कितने रुपए पे हुआ, 600 रुपए पे गुणा में 100। तो यहां से आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, 6 से आप, या फिर हाँ 6 दूनी आप 12 कर दीजिए, 3 बज गया, 6 पंजे 30 कर दीजिए, तो 25% इसका जो है वो सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया था। यदि आपको तेज लगता है तो आप कमेंट करो, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो पर जाओ, बाकायदा पूरा समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% लाभ पर 957 रुपए में बेच दी। यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। आपको 10% वाला विक्रय मूल्य दिया हुआ है 957। दूसरी बात, आपसे 20% का वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहां पर 957 जो राशि दी गई है वो 10% लाभ की है, मतलब वो 110 के बराबर हो जाएगी। इसके बाद में आपसे वो 120% वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आप इसके बराबर ये रख देंगे, दोनों को रेशो में रख करके इक्वल कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से काटोगे तो 11 अट्ठे 88 और 7 बज गया, 11 सत्ते 77। तो ये 957 11 से कट गया है। अब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा 87 इंटू 12। तो देखते हैं, 12 सत्ते 84 की 4, हासिल का 8 और 12 अट्ठे 96 और 8 104, यानी 1044 इसका जो है वो सही आंसर आएगा। नेक्स्ट जो विक्रय मूल्य रहेगा कहां पर दिया हुआ है, सी ऑप्शन पे, 1044 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपनी साइकिल को 4% हानि पर 3456 रुपए में बेचता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। तो एक व्यक्ति साइकिल को 4% हानि पर बेच रहा है और वो बेचने वाली राशि क्या है, 3456 रुपए। इसका मतलब 3450 रुपीज जो हो जाएगा वो 96 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4% हानि हो रही है। 100 से आप कम कर दोगे। इसके बाद में आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है, जो कि हमेशा 100 के इक्विवेलेंट होता है। आप रेशो लेकर के इक्वल कर दोगे। अब आपको इसको कैंसिल करना है। आप कैसे कैंसिल करोगे ये आपको चेक करना है, लेकिन इसको आप 16 के पहाड़े से काट सकते हो, है ना। तो 16 छः 96 होता है, 16 से काटोगे तो 16 दूनी 32 होता है, 2 बच गया तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। 16 एकम 16 हो गया, 6 बच गया, 16 छः 96 हो गया। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो 6 से कैंसिल करोगे तो ये 36 बार कैंसिल हो जाएगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पर आ जाएगा, इस 100 को 36 से गुणा करोगे तो 36 तो इसका क्रय मूल्य आ गया। बिल्कुल ऑप्शन में आपको कहीं पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये गलत हमने रखा हुआ था। इसका ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, 36 तो इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऑफलाइन में मैं गलत इसलिए रखता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जा सके कि आप आगे रह करके हमें बता पाते हो कि नहीं। तो इसी वजह से 1-2 क्वेश्चन आपको गलत मिलेंगे जानबूझ के। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हो
तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको क्या कहा गया है कि एक दुकान वाला 20 लेकर के आ रहा है नींबू और 15 बेच रहा है, यानी कि वह आपको 20 की जगह 15 दे रहा है। तो आप यहाँ पर कितने का लाभ कमा रहे हो, 5 रुपए का। ये मैं आपको वीडियोस में करवा चुका हूँ, यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। 5 रुपए का आपको लाभ हुआ, कितने रुपए पे, 15 रुपए पे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में जो क्रय मूल्य होता है एग्जैक्टली वो विक्रय कहलाता है, और जो विक्रय मूल्य दिखता है वो एग्जैक्टली क्रय मूल्य होता है। तो इसीलिए उल्टा समझना है, 15 रुपए क्रय मूल्य हो गया। गुणा में आप 100 करोगे, 5 से आप 15 को काटोगे 3 बार, 1/3 गुणा में 100 हो जाता है 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%, क्योंकि दशमलव में 3 लिखना पड़ता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार 10 रुपए में 15 की दर से पेन खरीदता है तथा 15 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में 10, 15 ये पहला मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य। दूसरी बात, उसने 15 रुपए के 10 के बेच दिए मतलब विक्रय कर दिया, कितने का, 15 का 10, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। अब मैंने आपको कहा था क्वेश्चन पढ़ाते वक्त, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, यानी कि वीडियोस एक्सप्लेन कर रहा था, कि आपको एग्जैक्टली क्रय मूल्य कहाँ से मिलेगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो यहाँ पर कितना आ गया, क्रय मूल्य एग्जैक्टली 100 रुपए, और विक्रय मूल्य आपको इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो ये कितना हो गया, 225 रुपए। अब ध्यान देना है, आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया। लाभ क्या होता है, जब विक्रय को आप क्रय से घटाते हो तो लाभ कितना हो गया। देखो 225 विक्रय है, 100 क्रय है, तो आपका लाभ हो गया 125। आ गया समझ में। तो ये 125 को आपने ऊपर रख दिया, कितने रुपए पे हो रहा है लाभ, तो क्रय मूल्य आपका 100 रुपए है, गुणा में आप कर दोगे 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो एग्जैक्टली आंसर आ गया 125%, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि अंडे 5 रुपए के 3 की दर से खरीदकर 8 रुपए के 4 की दर से बेच दिए जाएं, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अब एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया, क्या कहा, लाभ भी या हानि भी हो रही है, तो आप बताओ लाभ हो रहा है या हानि, आप डिसाइड करो। अब कैसे डिसाइड करोगे, देखो 5 रुपए के वो 3 अंडे खरीद रहा है मतलब क्या कर रहा है, क्रय कर रहा है। उसके बाद में वो 8 रुपए के 4 अंडे बेच रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो विक्रय कर रहा है। अब आपको क्रॉस में गुणा करना है इस तरीके से, तो आपको पता चल गया 5 चौक 20 रुपए उसने खरीदने पे खर्च किए हैं, और 8 तिया 24 रुपए उसने बेचने पर पाए हैं, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पा रहा है, तो लाभ होगा, मतलब ये क्वेश्चन लाभ का है। इसका मतलब पहली बात तो ये हानि वाला जो आंसर है ये गलत हो गया 20%। अब आपको लाभ में बताना है, ठीक है, क्योंकि आपको लाभ हो ही रहा है, तो आप क्या बताओगे, लाभ में क्या आंसर है। अब इसको आपको करना कैसे है, ध्यान देना। लाभ क्या होता है, 24 में से 20 गया, 24 में से 20 गया, तो आपको लाभ कितने का हुआ, 24 रुपए का, और क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपए, तो आप 20 रुपए नीचे रख दोगे, गुणा में 100 कर दोगे। आप जब 4 से 5 20 को 5 बार काटोगे तो 1/5 गुणा 100 जो होता है वो 20% होता है, तो 20% लाभ इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ने, देखना बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए ने बी को 25% लाभ पर, बी ने सी को 10% लाभ पर, सी ने डी को 30% लाभ पर कोई वस्तु बेच दी। यदि डी ने आखिरी में 5,720 रुपए में खरीदा उस वस्तु को, तो ए ने कितने में उसको खरीदा था। तो हमने माना ए ने ए रुपए में खरीदा था, ए ने बी के ऊपर 25% लाभ कमाया है, मतलब जो भी राशि थी उसका उसको वापस कितना मिला, 125%। 100% तो उसको वापस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसने उतने खर्च करे थे, उसके ऊपर बी से उसको 25% मिला, इसका मतलब 125%। बी ने सी को 10% ज्यादा पर बेचा, मतलब उसको 110% ज्यादा मिला। आपको ऐसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाना है। फिर सी ने डी को 30% लाभ पर बेचा, तो 130/100, इस प्रकार से ये पूरी राशि बन गई 5,720 रुपए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो 25 को काटेंगे, 125 को काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 0 को 0 से कैंसिल कर दीजिए। अब किससे काटोगे, 13 से काट दो, तो 13
चौक 52, बच गया 5, 13 चौक 52, जीरो कर हो गया। काटने के लिए देखो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है, आप अपने हिसाब से इसको लिख के काट सकते हो। मैं अपने हिसाब से काट रहा हूँ ताकि मैं इसको जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये हो गया 11 चौक 44, यानी कि ये 40 बच गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 से आप इसको काट सकते हो 8 बार। अब जो बचा हुआ है वो क्या है, ये 4 है, यहाँ 10 बचा है, यहाँ 10 बचा है और यहाँ ऊपर 8 बचा है। तो इस 4 को मैं 8 से गुणा कर देता हूँ, 4 8 32 और 1 और 1 0, यानी कि 2 जीरो। तो इसका मतलब ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3200 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अलमारी को 7,300 रुपए में बेचने पर दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 5,252 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो अलमारी का क्रय मूल्य क्या है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न में दिखता है कि लाभ और हानि बराबर है, जैसे कि उसने कहा जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि, यानी लाभ हानि के बराबर है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दो विक्रय मूल्य दिए हैं, पहला विक्रय मूल्य ये रहा और दूसरा विक्रय मूल्य ये रहा। आप इन दोनों विक्रय मूल्य को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं समझा चुका हूं बेसिक से। डिवाइडेड बाय दो कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य। एकदम पेटेंट क्वेश्चन है। तो ये आ गया 2, ये हो गया 5, 5 और 3 और 2 5, और ये 5 और 7 12, बटा में क्या कर दोगे 2। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, सिंपल आपको इसको आधा करना है। तो आप इसको या तो काट सकते हो या तो मैं आधा करने का तरीका बताता हूँ। ये राशि क्या है, 12,552। जैसी लिखी दिख रही है वैसे ही आप इसको तोड़ दो आधे में। 12,000 को आप लिख सकते हो 6,000, 500 को आप लिख सकते हो 250 आधा करके, और 52 का आधा जो होता है वो होता है 26। तो ये 6 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, 2 का 2 आ गया और 6 का 6 आ गया। तो 6,276 सी ऑप्शन पे दिख रहा है। 6,276 इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य जो होगा वो इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा सही ले लूं फ्रेम में। ओके, किसी वर्ग, प्रश्न है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 15% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आज थोड़ा सा आंखें मेरी जलन कर रही है। ओके, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 15% से बढ़ा दिया जाए। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया था कि जो भी आपको परसेंटेज दिया है उसको, यदि आपको क्षेत्रफल पर प्रश्न आता है तो आप क्या करिएगा, पहली बात तो इस प्रतिशत का दुगना कर दीजिए, यानी 15 दूनी 30। इसके बाद में इस प्रतिशत का क्या कर दीजिए, आखिरी में जाके वर्ग कर दीजिए 225, 15 का वर्ग, और 0.2 अंक के पहले लगा दीजिए। इसको जोड़ दीजिए तो आंसर सीधे आ जाएगा 32.25। यही आंसर है। ठीक है, फिर मैंने कहा मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं कि ये वीडियोस में पूरे प्लेलिस्ट में बना चुका हूं, वहां के जाके देख सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 32.25% बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 के बाद 10वां। यदि दाल के मूल्य में 10% की कमी हो गई तो खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी चाहिए कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना पड़े। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट एक बार बता देता हूँ। x% 100 प्लस माइनस x% मल्टीप्लाइड में 100। यहाँ पर x जो है वो दिया गया परसेंटेज है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू कैसे पुट करनी है, x की जगह 10 रख दिया, 100 की जगह 100, x की जगह 10 गुणा में। अब चिन्ह प्लस और माइनस में कैसे रखेंगे, तो आखिरी शब्द का इस्तेमाल करना है। देखो आखिरी शब्द उसने बोला बढ़ोतरी, यहां पर ध्यान देना, प्लस और माइनस जो हो रहा है वो बटे में आ रहा है, इसलिए उसका विपरीत असर होगा। यानी कि यदि आपको अंत में शब्द अधिक बोला है तो उसका मतलब माइनस होगा, और कम बोला है तो उसका मतलब प्लस होगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह जो है वो बटे में लगा हुआ है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है ना। और फिर आप कहोगे कि सर लाभ हानि से आप प्रतिशत में कैसे चले गए। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने प्रतिशत के लाभ हानि के टेस्ट में रखे थे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। अब फिर से ध्यान देना, मैंने कहा कि अधिक के लिए माइनस और कम के लिए, तो यहाँ पर बढ़ोतरी कहा है, बढ़ोतरी मतलब अधिक होना, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 10 बटा में 90 गुणा में
100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1/9 का मतलब होता है 11.11%। आप बोलोगे सर कैसे? सीधी सी बात है, वीडियो वीडियो वीडियो, सारी चीजें वीडियो में बता चुका हूं। 11.11% इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य बताओ प्रति किलो पे, यानी 1 किलो पे कितना घट गया। अब देखो टोटल 450 रुपए में मूल्य में कितने की कमी आई है? 10% की। तो आप सबसे पहले 450 का 10% राशि निकाल लो, जो कि बहुत सरल है। कितनी हो जाएगी? 45 रुपए। मतलब कुल मिलाकर के कमी आई है कितनी की? 45 रुपए की। अब इस 45 रुपए में आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 5 किलो। तो आप इस 5 किलो को इसके बराबर रख दोगे, तो आप इसको 1 केजी का मान निकालने के लिए 5 से काटोगे तो ये 9 बार कट जाएगा। यानी कि आंसर आ चुका है 9 रुपए प्रति केजी, यानी कि किलोग्राम। कैसे? 1 किलोग्राम पे 9 रुपए की कमी, और इसी को प्रति किलोग्राम या प्रति घटा हुआ भाव कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 9 रुपए प्रति किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 15 और 900 है, तो यदि इसमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या है? LCM HCF का क्वेश्चन है। आपको इसको कैसे करना है, ध्यान देना है। A और B दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल HCF और LCM के बराबर होगा। अब इसको आप ऐसे समझ लेना है कि A और B दो संख्याएं हैं और उन्हीं का LCM और HCF, यानी कि HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि उसमें से एक संख्या 60 है, तो मैंने माना कि पहली संख्या 60 है और दूसरी आपसे पूछी गई है। HCF की जगह आप 15 रख दीजिए और LCM की जगह 900। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 15 चौक 60 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 बच गया 1, 4 दूनी 8 बच गया 2, 4 पंजे 20, यानी कि B का वैल्यू जो हो जाएगा वो 225 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने बीच में प्रतिशत लाभ हानि के इसलिए डाल दिए ताकि आपके पिछले क्वेश्चन का रिवीजन भी हो सके, ठीक है। क्योंकि मैं सतत बोलते रहता हूं तो थोड़ा सा मैं आराम करने के लिए 25-30 सेकेंड रुकूंगा। ताकि आप भी क्या है कि भ्रम में ना रहो, और मैं एक ही बार बोल करके इसको खत्म कर देता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी वीडियो को आगे बढ़ा सको, और कोई ज्ञान की बातें नहीं, बस पढ़ाई करो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। जब ज्ञान की बातें आएंगी तो उसका अलग से वीडियो बना देंगे। एक थोक विक्रेता सिलाई मशीन पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का क्या करता है? लाभ कमाता है। तो यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत बढ़िया, छूट यानी कि डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इसमें आपको इस क्रम को याद रखना है, क्रय, विक्रय और अंकित मूल्य। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। आपको यहाँ पर कोई भी राशि नहीं दी गई, और जब भी आपको सिर्फ डिस्काउंट और लाभ का प्रतिशत दिया जाता है, आप अंकित मूल्य को 100 रुपया मान लो। अब इसके ऊपर आपको 10% का क्या दिया गया है? डिस्काउंट, यानी कि आपको 10% राशि नहीं चुकानी है। डिस्काउंट हमेशा वो राशि होती है जो आपको नहीं देनी है दुकान वाले को। तो कितना देना है? 100 में से 10 रुपया नहीं देना है, तो दुकान वाला कितना रुपया लेगा? 90 रुपए, यानी वह उस वस्तु को 90 रुपए में बेचेगा और दूसरे शब्दों में आप उसे 90 रुपए में खरीदेंगे। तो यहाँ पर दुकान वाले के हिसाब से विक्रय मूल्य क्या आ गया? 90 रुपए। अब इसके बाद उसने कहा देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है। मतलब कि यहाँ पर आपको लाभ का प्रतिशत दिया है, और लाभ प्रतिशत हमेशा विक्रय और क्रय के बीच में होता है। तो अब आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो देखो 90 रुपए जो है वो 120 के बराबर है। आप कहेंगे सर कैसे? क्योंकि 90 रुपए राशि पर 20% का लाभ हो रहा है। इसके हिसाब से आपको क्रय मूल्य निकालना है, जो कि 100 के बराबर हो जाएगा। दोनों को बराबर रखोगे, 30 से काटोगे 3 बार, 30 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 100 को, नीचे वाले को 25 बार। ध्यान देना, 25 को यदि आप 3 से गुणा करते हो तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा 75 रुपए। कहने का मतलब है कि वो जो वस्तु थी वो 75 रुपए की थी। उसके बाद में उसका मूल्य दुकान वाले ने 100 रुपए रखा और बाद में 90 रुपए में बेच दिया। ये पूरा क्रम था। प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। आगे कहा गया यदि वह कोई छूट ना दे, इसका मतलब कि ये 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
और डिस्काउंट यदि नहीं मिलेगा तो वो वस्तु कितने में बिकेगी, पूरे के पूरे 100 रुपए में। इसका मतलब हमारा जो नया वाला विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 100 रुपए। इस प्रकार से आपसे पूछा गया लाभ का प्रतिशत निकालो। देखो लाभ क्या होता है, लाभ का प्रतिशत ऊपर आता है इसमें लाभ और नीचे आता है क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो अब आप इससे लाभ का क्या निकाल सकते हो, प्रतिशत। अब आप निकालिए, यहाँ पर मैं कर रहा हूं। तो लाभ कितना हो गया, तो 100 रुपए की चीज आपने 100 रुपए में बेची है और 75 रुपए की थी, तो आपको 25 रुपए लाभ कमाने का मौका मिला। दूसरी बात, क्रय मूल्य कितना था, 75, गुणा में क्या हो गया, 100। 25 एकम 25, 25 दिया 75, 1/3 गुणा में 100। तो यहाँ पर 1/3 गुणा में 100 का मतलब क्या हो गया, 33.33%। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 33.33%। ठीक है, भिन्न से कैसे सीधे प्रतिशत में बदलना है ये मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक टीवी बेचकर 400 रुपए का लाभ कमाया। यदि वह 26,875 रुपए में उसको बेचता तो उसे 25% का क्या होता, लाभ होता। तो उसने उस टीवी को कितने रुपए में बेचा था एग्जैक्टली। देखो पहली लाइन में उसने आपको एग्जैक्ट विक्रय मूल्य नहीं दिया है, बस उसने बोला है कि उसको 400 रुपए का लाभ हुआ है। दूसरी लाइन में उसने कहा है कि यदि वो इतने में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो उसने एग्जैक्टली कितने में बेचा। अब इस दूसरी लाइन से हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे। ध्यान देना, ये जो 26,875 रुपए की राशि है ये 125 के बराबर है। तो आप कहेंगे सर 125 के बराबर क्यों, क्योंकि उसे 25% का इस राशि पे लाभ हो रहा है। इसका मतलब 26,875 रुपए 125% के बराबर है। प्रतिशत में इसलिए नहीं लिखता क्योंकि हम उसको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है कि 125% ही है। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य, कौन सा, 100% वाला। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आपको मिलेगा क्रय मूल्य। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो क्रय मूल्य निकलने से क्या फायदा होगा अभी बताता हूं। इसको काटो आप, 25 पंजे 125, 25 चौक 1 है ना 100। अब 5 से इसको काटोगे तो 25 से 5 से काटोगे तो 55, 25 1 बच गया, 5 तिया 15 3 बच गया, 5 7 35 2 बच गया और 55 25। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5375 मल्टीप्लाइड में 4 कर दोगे। ठीक है, आंखें आज बड़ी बड़ी तकलीफ दे रही है इसलिए मैं थोड़ा सा क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 हासिल का 2 आ गया, 4 7 28 और 2 30 हासिल का आ गया 3, 4 तिया 12 और 3 15 की 5 हासिल का आ गया 1 और 4 पंजे 20 और 1 21। सर क्रय मूल्य 21,500 रुपए आ गया है, मतलब उसका उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 21,500 रुपए था। अब पहली लाइन पे फिर से पढ़ लीजिए कि एक दुकानदार ने टीवी बेचकर 400 रुपए लाभ कमाया है। कहने का मतलब है कि 21,500 रुपए की चीज उसने खरीदी और इसके ऊपर उसने 400 लाभ कमाया है। तो 400 रुपए आप इस क्रय मूल्य में जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 21,900 रुपए और यही एग्जैक्ट विक्रय मूल्य है, क्योंकि विक्रय मूल्य का मतलब होता है आपने कितने में कोई चीज बेची। तो 21,500 की खरीद करके 400 ऊपर में बेच दी तो हो गया टोटल 21,900। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 21,900। उम्मीद करता हूं मजेदार समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ए ने एक स्कूटर 20% हानि पर बी को बेच दिया तथा बी ने 26,000 रुपए में 30% लाभ प्राप्त कर उसी को यानी उसे सी को बेच दिया। तो बी ने कितने रुपए में स्कूटर को खरीदा था। देखिए बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको बेवकूफ बनाया गया है पहली लाइन बोल करके। पहली लाइन जो होती है वो किस लिए होती है, इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको जो दी गई वो एक्स्ट्रा दी गई, उसकी कोई महत्व नहीं था। क्यों, आपको यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना है। देखो बी ने 26,000 रुपए में 30% लाभ कमाया है, मतलब कि बी ने जब बेचा है चीज को तो बी ने मान के चलो खरीदा कितने रुपए में था, 20 रुपए में, और इसके ऊपर उसने 130 रुपए की राशि प्राप्त करी है जो कि किसके बराबर है, 26,000 के। सिंपल सा क्वेश्चन। अब आप क्या कर दीजिए, सिर्फ बी का वैल्यू निकाल लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 से काटेंगे तो 13 दूनी
26 और ये एक जीरो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, बी का मतलब हो जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया बी ऑप्शन, 20,000 रुपए इसका सही आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि पिछले वाली लाइन में आपको कंफ्यूज किया गया है। ए ने कितने में, तो ए ने कितने में लाभ कमाया उससे हमको क्या मालूम, हमको तो सिर्फ बी का पूछा गया कि बी ने कितने में खरीदा था। अब बी ने बेचा कितने में है, 26,000 रुपए में, और बी ने 26,000 में बेचा है और 30% का लाभ कमाया है, तो हमने सीधे कर दिया बी का 130% 26,000 के बराबर है, तो बी का वैल्यू पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर एक दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। यदि कमीशन को 20% से बढ़ा दिया जाए तो अब उस वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं शांति से करवाऊंगा। मैंने आपको यहां पर कहा है कि जब भी डिस्काउंट आता है तो आपको इस क्रम को याद रखना है। अब यहाँ पर कोई भी राशि नहीं दी गई, तो मैंने आपको समझा दिया था कि अंकित मूल्य 100 रुपए मान लो। अब 10% का कमीशन का मतलब ये हो गया कि यही डिस्काउंट है, आ रहा है समझ में। डिस्काउंट कितना है, 10%, मतलब कि ये 10% राशि आपको 100 रुपए में से नहीं देनी है, तो कितनी रुपए देनी है, 90 रुपए। अब ये 90 रुपए आ गया, अब वो इसके बाद में देने पर दुकानदार कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 30% का, तो ये 30% जो होगा ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर जो 90 रुपए है, 90 रुपए 90 रुपीज, वो 130 रुपए के बराबर, यानी 130% के बराबर है। ये मैं पहले भी करवा चुका हूं। तो क्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। तो आप इसको डिवाइड करके इक्वल कर दो, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, तो एग्जैक्टली क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, पूरा नहीं कट रहा है तो आप कहेंगे कि ये क्रय मूल्य आ जाएगा 900 बटा में 13। ठीक है, कितना आ गया, 900 बटा में 13। अब आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य तो ऐसा आया है जो पूरा नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। आपसे बाद में ये कहा गया, ध्यान देना, कि यदि कमीशन को 20% से बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब पहले आपको 10% कमीशन मिल रहा था, तो आप 90 रुपए में बेच रहे थे। अब आपका कमीशन कितना हो गया, 20%। कहने का मतलब है अब 100 रुपए की चीज कितने रुपए में बेचना है आपको, 80 रुपए में। तो खरीदी कितने में थी, 900 बटा 13 में। तो इसका मतलब ये नया वाला आपका विक्रय मूल्य है। आपको क्या चाहिए, सर मुझे लाभ प्रतिशत चाहिए। लाभ प्रतिशत क्या होता है, सर विक्रय को क्रय से घटाते हैं और क्रय से डिवाइड करते हैं तो लाभ मिलता है। ये मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। तो विक्रय कितना है, तो विक्रय सर हमारा हो गया यहाँ पर, ओके मैंने एक गलती कर दी, माफी चाहता हूं, मैंने एक गलती कर दी, मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं। और एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है जल्दबाजी में, है ना, थोड़ा सा मैं आंखों की वजह से भी थोड़ा इरिटेट हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो समय पे बन जाए। तो यहाँ पर उसने एक लाइन कही है, मैं मिटा करके फिर से समझाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये देखो आखिरी वाली जो लाइन है, देखो यहाँ तक का तो सब सही है, कहाँ तक का, 900 बटा 13 तक का क्रय मूल्य निकल गया। अब उसने हमसे कहा कि यदि कमीशन को 20% से बढ़ा दिया जाए, देखो ये गलती मुझसे भी हो गई, यानी कि आपसे तो जरूर हो जाएगी। 20% से बढ़ा दिया जाए का मतलब क्या होता है, पहले से 10% आपको मिल रहा है कमीशन, अब 20% बढ़ा दिया, मतलब टोटल कमीशन 30% हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपए की जो चीज है वो आपको कितने में बेचनी है, 70 रुपए में, है ना। मुझे अचानक से वो पढ़ते वक्त ध्यान आया कि कितने रुपए में बेचनी है, 70 रुपए में। क्यों, क्योंकि 30% का डिस्काउंट अब हो गया है कमीशन, क्योंकि 20% बढ़ा दिया गया। बढ़ाना, और देखो दो शब्द हैं, मैं फिर से कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दूं, 20% कर दिया गया का मतलब आपको सिर्फ 20% देना है, लेकिन 20% बढ़ा दिया गया का मतलब पहले जो था उसमें 20% को ऐड करना है, तो 10 और 20 30%। तो समझ गए होंगे। अब मैं विक्रय मूल्य की जगह पर क्या रखूंगा, 70 रुपए, और क्रय मूल्य की जगह 900 बटा में 13 और बटा में 900 बटा में 13। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना है। 13 सत्ते 91 होता है, तो ये 910 हो गया। ये 900 बटा में क्या हो गया, 13 बटा में 900 बटा में 13 गुणा में क्या हो गया, 100। ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, 910 में से 900 गया, तो यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर बच गया 10 बटा में 900 और गुणा में 100। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर 10 बटा 9 जो कि होता है 9 एकम 9, 1 बटा 9%। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 सही 1 बटा 9। ये दिया हुआ है बी ऑप्शन पे, 1 सही 1 बटा 9% इसका
सही आंसर है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बहुत शांति से समझाया। नहीं समझ में आया होगा अभी भी तो कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 10% का क्या करता है, लाभ कमाता है। ठीक है, उस वस्तु का अंकित मूल्य तथा खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। ठीक है, निकालते हैं। देखो फिर से वही क्रम मैं आपको निश्चित करके बताऊंगा, क्योंकि राशि हमें कहीं नहीं दी गई। तो क्रय, विक्रय और अंकित मूल्य। राशि नहीं दी गई तो अंकित मूल्य को 100 रुपए मान लो। इसके बाद में 20% का आपको छूट दिया यानी डिस्काउंट, यानी कि 20% आपको राशि नहीं देनी है तो आपको कितनी देनी है, 80। यानी वो व्यक्ति आपको 80%, दुकान वाला 20% डिस्काउंट देगा तो 80 रुपए में बेचेगा। इसके बाद में 10% का क्या होता है, लाभ कमाता है। तो इसका मतलब आपको क्रय मूल्य पता करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, 80 रुपए यानी किसके बराबर होगा, 110 के, क्योंकि 10% का लाभ है। इसका मतलब आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए उसको किसके बराबर रखना है, 100 के बराबर। ठीक है, अरे बाप रे, ओके। तो ठीक है। तो यहां पर अब आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए आप क्या करेंगे, ये 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए और 800 बटा में 11, तो ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य। कभी भी ध्यान रखिए कि यदि कोई राशि नहीं कट रही होती है, ठीक है, मैं आंख बंद करके ही थोड़ा बोलता हूं तो मुझे ठीक लगेगा। कभी भी यदि कोई राशि नहीं कटती है तो आप उसको काटने की भी पूरी कोशिश मत करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर यदि 800 बटा 11 लिखा हुआ है तो आप यदि नहीं कट रहा है तो जबरदस्ती मत काटिए, इसको भिन्न से सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे, ध्यान देना, आपके पास क्रय मूल्य आ गया है और आपको पूछा क्या गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य और खरीद मूल्य का अनुपात। तो पहले अंकित मूल्य आएगा, फिर खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो ये आ गया 100 और इसका वैल्यू आ जाएगा क्रय मूल्य का 800 बटा 11। अब क्या होगा, देखिए पलट देना है राशि को, बस इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट करके 11 को ऊपर ले जाना। तो 11 बटा 8 ये सही आंसर आएगा। तो 11 बटा 8 कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन पे। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। यहाँ गड़बड़ क्या हो सकती है जल्दबाजी में कि आप 8 बटा 11 इसका आंसर ला सकते हो, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान दे देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनोज ने 12% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि वह 27% की छूट पर इसे खरीदता तो वह 312 रुपए बचा पाता। उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा। देखो ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। पहले मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूं आपके सामने और फिर उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको कर रहा हूं, तब तक आप देखो। एक इसमें मिस्टेक है, ये 12% की जगह आपको इसको 21% कर देना है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, मैंने ठीक कर दिया। मनोज ने 21% की छूट पर एक टीवी खरीदा और 27% की, यदि वह 27% की छूट पर खरीदता तो 312 रुपए बचते। इसका मतलब कि यहाँ पर 27 माइनस 21% जो है वो 312 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब 6% 312 के बराबर है। इसका मतलब 1%, 6 से काट दूंगा तो 6 पंजे 30 बच गया, 1 6 दूनी 12। 1% मेरे लिए 52 आ गया, तो मैं 100% का वैल्यू निकालूंगा तो वो 5200 आ जाएगा। मतलब कि 100% राशि जो है वो 5200 के बराबर है। अब ये जो 100% है वो क्या है, वो एग्जैक्टली अंकित मूल्य आया है जो कि 100% आया है। कैसे, अभी समझाऊंगा। 5200 आ गया। अब ध्यान देना कि हमें क्या करना है। ये 5200 हमारा 100% राशि यानी अंकित मूल्य है और आपको डिस्काउंट किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पे। कहने का मतलब है मनोज ने 21% की छूट पर कोई टीवी सेट एग्जैक्टली खरीदा था। तो इसका मतलब कि 100% जो राशि थी उसमें से मनोज को कितना परसेंट डिस्काउंट एग्जैक्टली मिला, 21%। तो उसको राशि कितनी देनी चाहिए थी दुकान वाले को, 79%। बिल्कुल, यानी कि 5200 रुपए का जो अंकित मूल्य है उसका आप 79% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 52 को आप 79 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 दूनी 18 हासिल का 1, 5 नाम 45 है ना, और 7 दूनी 14।
5 और 5 10 की शून्य हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6। कैसे किया देखो, ये 5 और 1 6, 6 और 4 10 की शून्य हासिल का 1, 60 आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, 5 7 35, 35 और 6 जो होता है 41। कहने का मतलब यह है कि 400, मैंने कोई गलती तो नहीं करी है, हाँ एक गलती हुई है शायद से मुझसे कि यहाँ पर जीरो मैंने नहीं लगाया, ठीक है, ये जीरो है ना, तो ये जीरो भी आ जाएगा। फिर आपको जोड़ना है, तो 5 7 35, 35 और 6 41। गुणा कैसे करते हो, यदि ये ट्रिक नहीं पता गुणा करने की तो आप अपने हिसाब से कर लो, तो भी आंसर आएगा 4108। यानी कि इसका सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 4108। अब शांति से समझा रहा हूं, समझ लो कि ये कैसे होगा। देखो मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ये अच्छा चल जाएगा क्या, यस। देखो मनोज ने एग्जैक्टली 21% का डिस्काउंट लिया था, लेकिन प्रश्न में यह कहा गया यदि वो 21% का नहीं लेता और दुकान वाला उसको 27% का डिस्काउंट देता तो उसको 312 रुपए की बचत होती। यही इसीलिए मैंने कहा कि ये 312 रुपए जो है वो डिफरेंस है किसका, 27% और 21% का। तो मैंने सबसे पहले 6% निकाला, 6% को फिर मैंने 1% में कन्वर्ट करा और फिर 1% को मैंने 100% में कन्वर्ट करा। तो आप कहेंगे सर ये अंकित मूल्य कैसे निकला, कोई भी डिस्काउंट वाली जो वैल्यू होती है वह अंकित मूल्य पे दी जाती है, इसीलिए यदि डिस्काउंट का परसेंटेज यदि आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको अंकित मूल्य मिलेगा। अब आप 5200 रुपए पे पहुंच गए, आपको अंकित मूल्य मिल गया। अब अंकित मूल्य पे आपसे पूछा गया कि उसने टीवी सेट कितने में खरीदा था, तो दुकान वाला जितने में बेचेगा उतने में ही तो आप खरीदोगे। इसका मतलब ये हो गया कि दुकान वाले ने आपको 21% का डिस्काउंट दिया है, तो उसको आपने कितनी राशि चुकाई है, 79%, कितने का, 5200 का। तो वही मैंने यहाँ पर सॉल्व करके 4108 आंसर लेके आया। तो उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लगभग 19वें क्वेश्चन पे आ गया हूं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है, तो उसे बेचने पर कितने प्रतिशत की क्या होती है, हानि। देखो क्वेश्चन उसने बकायदा परोस के दिया हुआ है कि क्रय और विक्रय का क्या दिया है, अनुपात। इसका मतलब कि कोई वस्तु 6 रुपए में खरीदी गई और 5 में बेच दी गई, तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 6 रुपए में कोई चीज लाऊंगा और 5 में बेचूंगा तो 1 रुपए की क्या हो जाएगी, हानि। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। हानि कितनी हो गई, 1 रुपए की, क्रय मूल्य कितना हो गया, 6 रुपए गुणा में 100। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 1/6 कितना होता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा कि उसको हानि होगी 16 सही 2/3% की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अंतिम प्रश्न है ये। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 450 रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50 रुपए खर्च करे 650 रुपए में बेच देता है। यानी कि उसने 450 में खरीदा, 50 रुपए उसको ठीक करवाने में लगा दिए और फिर 560 रुपए में उसको बेच दिया, तो उसने कितने प्रतिशत का क्या किया है, लाभ कमाया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 450 भी उसकी जेब से गए और 50 भी, इसका मतलब कि कुल 500 रुपए का रेडियो पड़ा और 560 रुपए में बेच दिया, तो उसको टोटल मिला करके 60 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ ऊपर रखते हैं, क्रय मूल्य नीचे रखते हैं और गुणा में 100 करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 जीरो से 2 जीरो काट देना है, 5 से 60 को 12 बार काट देना है, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है। 12% का क्या हुआ है, लाभ प्रतिशत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए मैं होता हूं क्योंकि थोड़ा सा फिजिकली कुछ दिक्कतें होती हैं और क्योंकि मैं सतत बोलने में बिलीव करता हूं, इस वजह से मैं कहीं पर भी रुकता नहीं हूँ, इसलिए जल्दी थक जाता हूँ। तो थोड़ा सा आप मेरे को इस मामले में एडजस्ट करिएगा। बाकी तो कंटेंट आपको अच्छा मिल ही रहा है, ऐसा उम्मीद करता हूँ। ये 20 क्वेश्चन का पहला टेस्ट कंप्लीट, यानी कि लाभ हानि का टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब अगला टेस्ट हम मिलेंगे अनुपात समानुपात में, जिसमें कि मैं आपको अनुपात समानुपात के टेस्ट के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करवा के बताऊंगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बिना किसी देरी के। थैंक यू।